Hello student, good afternoon. Myself विजय कुमार यदू फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है प्रोडक्शन और प्रोडक्शन सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहता है। उसमें होता क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का फाइनल प्रोडक्ट में या फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन ही प्रोडक्शन कहलाता है। तो देखते हैं, अ प्रोडक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग अ यूनिट सेट इनपुट सेट। तो इनपुट में क्या हो सकता है, जो इनपुट सेट्स ऑफ इनपुट में है, जिसमें आपका क्या हो सकता है, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। ये सब चीज क्या हो सकता है, हमारे इनपुट के फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें अपना मैन कर सकते हैं, मैन का मैन पावर होगा, मनी होगा, मनी कैपिटल के फॉर्म होगा। फिर आपका है क्या है, मटेरियल, मटेरियल में आपका क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल है। ठीक, तो ये हो गया। तो जिसमें आपका ह्यूमन रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल्स, एनर्जी है, मनी है और इंफॉर्मेशन भी हमारा इनपुट के फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट फॉर्म। टू वैल्यूएबल आउटपुट्स, तो वैल्यूएबल आउटपुट्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर्स। तो वैल्यूएबल आउटपुट्स में क्या हो सकता है, जो आउटपुट का जो फॉर्म है हमारे पास, वो इनपुट और आउटपुट के जो फॉर्म्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक है, तो यही है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, आपका रॉ मटेरियल का या इनिशियल जो प्रोडक्ट है उसका मटेरियल का फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्जन, दैट इज प्रोडक्शन। अब डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। तो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्शन सिस्टम कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर्स, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको और बोल सकते हैं, a generalized प्रोडक्शन सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब प्रोडक्शन सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं ये इनपुट है आपका। ठीक है, इनपुट का फॉर्म क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप का है इनपुट है, जिसमें मैन, मशीन, मटेरियल, ये सब इनपुट होगा और आउटपुट में हमको गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में मिलेगा। और बीच में जो प्रोसेस होगा, प्रोसेसर्स है, वहां पे क्या होगा, प्रोसेसर में आपका डिफरेंट, जैसे आपका कन्वर्जन प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी अपन टेक्निक, मेथड यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपको मेथड लगाना पड़ेगा, टेक्निक्स यूज करना पड़ेंगे, तभी क्या हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है। तो वो क्या हो गया हमारा, तो ये पूरा जो था प्रोडक्शन सिस्टम का एक डायग्राम था, जिसमें तीनों इसका कंपोनेंट रहेगा। और आउटपुट के बाद एक फीडबैक सिस्टम होता है। ठीक है, फीडबैक सिस्टम के बाद वो रिव्यू होकर वापस, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है या चेंजेस है, देन उसको फिर से अपन इनपुट कराते हैं। अगर कस्टमर के साइड से कुछ उसमें अपडेशन आ रहा है या रिक्वायरमेंट है, देन फर्दर उसमें फिर से सेम प्रोसेस को किया जाता है। फिर अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है प्रोडक्शन सिस्टम को। कौन कौन से, एक है आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम और सेकंड है आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। तो जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट है आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम और सेकंड आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या, कौन कौन से, उसको और सब कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो है, फिर आपका जॉब शॉप प्रोडक्शन फ्लो है, फिर आपका बैच प्रोडक्शन फ्लो। ये किसके टाइप्स हो गए, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम के। और सेकंड उसमें आपका है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें आपका है मास प्रोडक्शन फ्लो या मास प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो या प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो। तो इसको 2 भागों में ऐसा बांटा गया है, इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस। अब इंटरमीडिएट में क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो इंटरमीडिएट का मतलब ही क्या होता है, जो क्या होता है, इररेगुलर
जिसमें कोई चीज फिक्स्ड नहीं होता है, जो टाइम इंटरवल या गैप्स है वो वहाँ पे पॉसिबल होते हैं। बट कंटिन्यूस में क्या है, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता, कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होते रहता है। बट इसमें क्या है, नहीं होता है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट मीन्स समथिंग दैट स्टार्ट, इनिशिएट्स एंड स्टॉप्स, हॉल्ट एट इरेगुलर इंटरवल्स। मतलब कभी भी स्टार्ट होगा प्रोडक्शन और कभी भी बंद हो जाएगा। तो क्या है, उसमें जैसे स्पेशल जो रिक्वायरमेंट रहेगा या डिमांड है, वैसे प्रोडक्ट क्या आपका इंटरमीडिएट में बनेगा। और जो कंपनी अपना जो ट्रेड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे सॉप ऑप बनाना है, टूथपेस्ट बनाना है, वो तो क्या है आपका कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो जाएगा। सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट है, स्टील है, ये सब कंटिन्यूस प्रोडक्शन है। और इंटरमीडिएट में आपका जैसा क्या है, टेलर का जो शॉप है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में आ जाएगा। इन द इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन कस्टमर्स ऑर्डर। तो मेनली क्या होता है इसमें, जो कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन या क्या करते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या होता है, मेनली जो है कस्टमर्स के ऑर्डर पे, कस्टमर्स डिमांड पे बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्मॉल स्केल। तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। इसमें लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं रहता, लेकिन कंटिन्यूस में क्या रहेगा, हमारा लार्ज प्रोडक्शन रहता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑन द इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। तो क्या है, जैसे आपका गोल्ड स्मिथ जो है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इस कस्टमर्स ऑर्डर पे बनाता है। गोल्ड स्मिथ जो वर्क करता है वो फ्रीक्वेंसी ऑन या कस्टमर के डिमांड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। तो वो जो ऑर्नामेंट बनाता है वो स्मॉल स्केल में रहता है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। और जो ऑर्नामेंट बनाया जाता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली तो होता नहीं है, उसको क्या है टाइम इंटरवल में बनाया जाता है। जब जब ऑर्डर आता है, जैसे जैसे ऑर्डर आता है, किसी के साइज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वेट के हिसाब से उसको प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया एक जो गोल्ड स्मिथ काम करता है उसका ऑर्नामेंट में। तो और क्या है, सेलर, टेलर, ठीक है, टेलर का जो काम है जैसे मैं डिस्कस किया था, सिमिलरली द वर्क ऑफ अ टेलर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो टेलर का कभी कभी क्या है, कैपेसिटी जो बनाने की है कपड़े का, वो कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, वो कंटिन्यूसली नहीं रहता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हो गए आपके इंटरमीडिएट के, जिसमें एक गोल्ड स्मिथ का था, एक टेलर का। ये दोनों एक आपका डेली लाइफ के एग्जांपल है और अच्छे एग्जांपल है, इसको हम इजिली समझ सकते हैं। फिर फीचर्स ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या फीचर्स है उसमें, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा, वो इंटरप्ट रहेगा। जो टाइम इंटरवल है वो रैंडमली होगा, कभी भी कम कभी भी ज्यादा हो सकता है। फिर है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी रहता है जो प्रोडक्शन होता है उसका, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। जो प्रोडक्शन है वो क्या रहेगा, कम से कम रहेगा, क्योंकि ऑन कस्टमर डिमांड के हिसाब से है, तो उस हिसाब से क्या होगा, उसके प्रोडक्शन जो वॉल्यूम रहेगा वो कम रहेगा। तो ये सब क्या हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फीचर्स हो गया। फिर अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम है उसको तीन भाग में बांटा गया है, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो, जॉब प्रोडक्शन फ्लो और आपका है बैच प्रोडक्शन फ्लो, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो। तो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो में क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो, इन फ्लो कंपनी एक्सेप्ट्स अ सिंगल कॉम्प्लेक्स ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो मेनली होता है, जो कंपनियां होती है वो तो सिंगल प्रोजेक्ट को लेती है, या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्डर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब इसमें आता है। द ऑर्डर मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो इसमें जो होता क्या है, आपका जो ऑर्डर जो गिवन एक टाइम इंटरवल में फिक्स किया जाएगा कि इतने टाइम इसको अपने को कंप्लीट करना है, तो उस टाइम में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉस्ट भी उसका एस्टिमेटेड रहता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसमें, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स है, डैम्स है, रोड्स है, बिल्डिंग्स है, शिप बिल्डिंग्स है, एटसेट्रा। तो ये सब का जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये सब क्या होगा, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो में आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो में, अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स वेरीज विद प्रोडक्शन फेसेस।
अलग अलग रिक्वायरमेंट होते जाएगा तो रिसोर्सेज उसका वेरी करते जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एजेंसीज इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। ठीक है, जॉब को रिलेटेड के लिए अलग अलग जो टास्क को अलग अलग परफॉर्म करते हैं। जनरली डिलेस टेक प्लेस इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, डिले होते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसमें हैं। ठीक, और देयर इज अ डिस अप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइम है वो क्या करता है, आगे पीछे लैग करता है। कभी वो जल्दी हो सकता है, कभी वो लेट भी हो सकता है। ऑन क्या रहता है, वहाँ पे जो सिचुएशंस या इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो डिले होता है। फिर है, तो ये होगा आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो। सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं जॉब या जॉबिंग प्रोडक्शन सिस्टम या जॉब प्रोडक्शन फ्लो। तो इसमें क्या होता है, कंपनी एक्सेप्ट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस आइदर वन और फ्यू यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली एज पर स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द कस्टमर। तो ये भी कस्टमर डिमांड पे ही होता है, जैसे ये इंटरमीडिएट है तो कस्टमर डिमांड पे होता है। और इसमें क्या होता है, आपका प्रोड्यूस आइदर वन और फ्यू यूनिट को तैयार किया जाता है जॉब में। ठीक है, जॉब्स ऑफ जिसको भी बोलते हैं, जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इसमें भी क्या होता है, आपका फिक्स कॉस्ट होता है। और क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम में इसको करना रहता है, विद इन अ गिवन पीरियड में रहता है। ठीक है, और द कॉस्ट क्या रहेगा, फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट डील किया जाता है या फाइनल किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट या एट द टाइम ऑफ डील, वही कॉस्ट में उनको बनाना होता है। तो ये हो गया आपका जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। इसके एग्जांपल्स में क्या है आपका, जैसे इंक्लूड्स सर्विस गिवन बाय, जिसमें टेलर्स है, ये सब हो गया। और जो स्पेशल ऑर्डर करके हम जो बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्डर करके बनाया जाता है, वो सब हो गया जॉब उसमें। फिर आपका जैसे बैच प्रोडक्शन फ्लो। तो बैच प्रोडक्शन फ्लो में क्या होता है, ये भी इंटरमीडिएट है, ऑन कस्टमर बेसिस पे होता है, कस्टमर डिमांड पे, डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑर्डर्स, स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, और बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स टेक प्लेस इन लॉट्स और बैचेस। तो यहाँ पे जो फ्यू यूनिट में नहीं बनता है, एक्चुअली में यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा, जो कस्टमर या कंज्यूमर का जो डिमांड रहेगा, वो क्या रहेगा, आपका लॉट में बनाया जाएगा। लॉट में है या फिर बैचेस में, एक लॉट का लॉट बनेगा, बैचेस में बनाया जाता है। ठीक है, सेम टाइप के प्रोडक्ट या सेम कैरेक्टरिस्टिक के प्रोडक्ट को साथ साथ बनाया जाता है। और अ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जॉब्स, वन बैच ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट बैच। और इसमें ये होता है, जैसे एक बैच को जब तक हम कंप्लीट नहीं करें, नया बैच को नहीं बनाया जाता। एक बैच को पूरा कंप्लीट करने के बाद उसका सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने के बाद फिर नया बैच में काम करते हैं। अगर हमारा जो सप्लायर या इन्वेस्टर है वो सेटिस्फाई है, देन नेक्स्ट बैच में वर्क किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, जैसे आपका एग्जाम्पल में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स है, और है मीडियम हैवी मशीनरीज है, ये सब इसमें होते हैं, बनते हैं। फिर आपका है, ये तो हो गया तीनों क्या थे, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम के टाइप्स हो गए, जिसको 3 टाइप में बांटा गया है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस मीन्स समथिंग दैट ऑपरेट्स कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी इरेगुलरिटीज और फ्रीक्वेंट हॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूसली होते रहता है। इसमें क्या है, इंटरवल, टाइम इंटरवल नहीं होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होते रहता है विदाउट एनी इंटरप्ट। इन द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टेंटली एज पर डिमांड फोरकास्ट। और क्या होता है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल फॉर स्टॉकिंग एंड सेलिंग। तो इसमें जो प्रोडक्शन का स्केल है या वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, लार्ज रहेगा। ठीक है, और जिसको जनरली हम लोग उसको स्टॉक के लिए भी और सेलिंग के लिए भी यूज करते हैं। देयर आर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन कस्टमर्स ऑर्डर। ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर डिमांड पे हो। ठीक है, हियर द इनपुट एंड आउटपुट्स आर स्टैंडर्ड along with the production process and sequence। तो यहाँ पे जो कस्टमर का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर नहीं रहता है। जनरली जो कंपनी का जो ट्रेड प्रोडक्ट है वो बनाता है उसमें। एग्जांपल्स ऑन द कंटिन्यूअस में देखते हैं हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम में, जिसमें आपका है फूड इंडस्ट्री है। द प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ अ फूड इंडस्ट्री इज प्योरली बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट। हियर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, जो फूड इंडस्ट्री में जो होता है। और क्या आपका फ्यूल इंडस्ट्री में जो होता है क्रूड ऑयल का, ये भी है। और अदर प्रोसेस कंटिन्यूस लार्ज स्केल।
ग्लोबल एनर्जी डिमांड। तो अब ये क्या है, जैसे फ्यूल है, फ्यूल का यूज़ कहाँ है, एक जगह तो होता नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड में होता है, सभी जगह यूज़ होता है, ठीक है, और डेली यूज़ है, तो इसलिए क्या है, फ्यूल का जो प्रोडक्शन है ये सब किस में आ जाएगा, आपका कंटिन्यूस में आ जाएगा, ठीक। अब इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में। तो इसका जो फीचर्स है उसमें फर्स्ट आपका फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड नॉट इंटरमिटेंट। तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि इसका जो प्रोडक्शन होगा कंटिन्यूसली होगा, इंटरमिटेंट नहीं होगा। प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड के साइज के रहेंगे, स्टैंडर्ड्स रहेंगे, उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। देन है आपका प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। फिर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंसिपिटेशन ऑफ डिमांड, तो डिमांड के हिसाब से इसको स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से इसको बनाया जाएगा। स्टैंडर्ड रूटिंग शीट्स एंड शेड्यूल आर प्रिपेयर्ड, इसको बनाने के टाइम जो भी आपका रूटिंग है, शेड्यूलिंग है, सीक्वेंसिंग है, उसको फॉलो किया जाएगा। तो ये सब क्या था, हमारे फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। मेनली है कि इसमें विदाउट एनी इंटरप्ट प्रोडक्शन होता है। टाइप्स ऑफ फिर अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। तो जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक है मास प्रोडक्शन सिस्टम या फिर मास प्रोडक्शन फ्लो, और सेकंड है आपका प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो या प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है, मास और प्रोसेस। तो मास में जैसे अपन जानते हैं क्या होता है, मास इन द सेंस बल्क में, इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो क्या रहता है, लार्ज स्केल में होता है और बल्क में होता है, कंटिन्यूसली होता है। और प्रोसेस में क्या है आपका, कंटिन्यूसली जैसे प्रोसेस है, सीमेंट है, स्टील का प्रोडक्शन है, ये सब किस में हो जाएगा आपका प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो, क्योंकि ये सब क्या होता है कंटिन्यूसली बनते रहता है, बाद में उसका क्या रिक्वायरमेंट या जो भी है वो आते रहेगा, है ना। तो मेनली यही डिफरेंट है दोनों में, कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंट में, कि प्रोडक्शन जो है टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है ना। उसमें इंटरप्ट आएगा, इंटरप्ट नहीं आएगा सॉरी, हाँ। मास प्रोडक्शन में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। हाई है तो वहाँ पे स्पेस भी हमको ज़्यादा चाहिए रहेगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट भी हमको ज़्यादा चाहिए रहेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों को, हाँ स्किल्ड पर्सन यहाँ पे क्या है, अब बात करते हैं स्किल्ड पर्सन का। तो मास प्रोडक्शन में कुछ हाईली स्किल्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ स्किल्ड पर्सन हो, बाकी जो अनस्किल्ड पर्सन भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बट इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है, हमको क्या होता है, हाईली स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होता है, क्योंकि अलग अलग स्पेसिफिक जॉब में वर्क करना है ना, तो हाईली स्किल्ड चाहिए, यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है। तो मास में होता क्या है, लार्ज स्केल में होता है, और उसका हम लोग स्टॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टॉक में कहाँ पे, जैसे वेयर हाउसेस है, भाई अब बना दिए तो अब जरूरी नहीं है कि उसको हम बनाएं और तुरंत यूज़ हो जाए, तो उसको क्या करते हैं, बनाने के बाद स्टॉक करके रखते हैं, और तब तक स्टॉक करते हैं कि जब तक उसका डिमांड ना हो जाए, तो उसको वेयर हाउसेस में स्टॉक करके रखा जाता है, ठीक है। और द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर विद द हेल्प ऑफ सिंगल ऑपरेशन और यूज सीरीज ऑफ ऑपरेशन, या तो ये सिंगल ऑपरेशन में भी इसका प्रोडक्शन हो सकता है, या सीरीज ऑफ ऑपरेशन के सहायता से भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें मास प्रोडक्शन के एग्जांपल जिसमें आपका है, जैसे आपका टूथपेस्ट है, जो टूथपेस्ट है, सॉप्स है, पेन और घड़ी, ये सब क्या है, मास प्रोडक्शन है। जो साबुन है, डेली यूजेज जो सामान है, जनरली वो मास प्रोडक्शन में ही बनते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली होता है, बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास प्रोडक्शन में क्या है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, और डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड। सेकेंड है, हियर देयर इज अ लिमिटेड वर्क इन प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट है, सुपरविजन इज इजी। इसमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट होता है उसमें जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसमें क्या रहता है, वो इजी रहता है, ठीक है। फ्यू इंस्ट्रक्शंस आर नेसेसरी। फिर आपका द मटेरियल हैंडलिंग इज इजी रहेगा, ठीक है, इजी टू यूज रहता है। फिर ये तो हो गया कंटिन्यूअस में मास प्रोडक्शन। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो, ठीक है, ये सेकंड है उसमें।
प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो क्या होता है? हियर अ सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, प्रोसेस में अब सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है और स्टॉक इन वेयर हाउसेस, वेयर हाउस में उसको स्टॉक किया जाता है, ठीक है, अंटिल डिमांड इन मार्केट। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस प्लांट इज ऑलमोस्ट जीरो बिकॉज दिस वन प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसमें आपका स्टील है, सीमेंट है, पेपर है, शुगर है, ये सब चीज क्या बनता है, कहाँ बनता है? प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो में भी आ जाता है, ठीक है। हाईली मैकेनाइज्ड मशीन की जरूरत है प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो में, ठीक है, फॉर मटेरियल हैंडलिंग, और लो स्किल लेबर चाहिए, स्किल टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है, और वेरी लेस वर्क इन प्रोग्रेस सिंस मटेरियल फ्लो इज कंटिन्यूस। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कैन बी प्री डिसाइडेड। प्रोड्यूस वन, पूरा जो सिस्टम होता है वो ओनली वन जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, इसमें स्टील है, सीमेंट है, पेपर है, शुगर मिल में, ये सब जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होते ही रहता है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक डाउन या शट डाउन होगा तो बहुत काम पर। और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ईजी रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ठीक है, ईजी टू हैंडल है, और कम स्किल्ड पर्सन में या लो स्किल्ड पर्सन के साथ भी हैंडल किया जाता है। कुछ टेक्नीशियन बस चाहिए अपने को, बाकी क्या है जो सेमी स्किल्ड है या लो स्किल्ड के साथ किया जा सकता है, बट जो इंटरमीडिएट में हमको हाईली स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि स्पेसिफिक जॉब या प्रोडक्ट वहाँ पे बनाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है।